हमारा जो सेशन चल रहा था वोकैब का सेशन चल रहा था। वोकैब में हम पढ़ रहे थे कि रूट वर्ड से किस तरह से इजीली हम बहुत सारे वर्ड्स को याद रख सकते हैं। आज हम जो रूट वर्ड्स लेके आने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग रूट वर्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला रूट वर्ड। आज का पहला रूट वर्ड हमारा है एक्ट। तो पहले तो समझते हैं एक्ट जो आज का पहला रूट वर्ड है, इससे बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। तो कौन कौन से इससे वर्ड्स बनते हैं उनको हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्ट जो रूट वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है। एक्ट जो है इसका मीनिंग होता है टू डू। देखिए एक्ट जो रूट वर्ड है इसके यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि हो सकता है किसी वर्ड के कई सारे अलग अलग मायने में मीनिंग निकलते हों। तो यहाँ पे एक्ट जो रूट वर्ड है इसके भी यहाँ पे डिफरेंट मीनिंग निकलते हैं। तो पहला जो इसका अर्थ निकलता है एक्ट का वो निकलता है टू डू, यानी कि कुछ करना। एक्ट का कुछ करना, तो एक मीनिंग तो इसका हो गया कुछ करना। दूसरा जो मीनिंग निकलता है उसको भी हम देखते हैं। दूसरा मीनिंग इसका निकलता है टू मूव, यानी कि मूव करना, चलना, हिलना, मूव करना, चलना, टू मूव। तो एक्ट का एक मीनिंग हो गया टू डू, कुछ करना। दूसरा मीनिंग हो गया टू मूव, चलना या मूव करना, हिलना। एक्ट का एक और मीनिंग होता है, एक्ट का एक और मीनिंग क्या होता है, लॉ। लॉ यानी कि आपका कानून या अधिनियम। लॉ यानी कि कानून या अधिनियम। जो अधिनियम होते हैं उनको भी हम एक्ट बोलते हैं, अधिनियम या कानून। तो एक हो गया टू डू, इसका कुछ करना। दूसरा हो गया टू मूव, चलना। अगला इसका एक अर्थ हो गया इसका लॉ, कानून या अधिनियम। तो कानून या अधिनियम भी एक्ट को हम बोलते हैं। तो ये बात भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी है। तो चलिए हमने मीनिंग तो एक्ट के देख लिया कि एक्ट के जो मीनिंग है वो 3 अलग अलग अर्थों में इसका यूज किया जा सकता है। तो यूसेज हमें ध्यान रखना जरूरी है। तो एक्ट के यूसेज की जो हम बात कर रहे थे, तो 3 मीनिंग के अर्थ में इसका यूसेज किया जा सकता है, टू डू के अर्थ में, टू मूव के अर्थ में या लॉ के अर्थ में। चलिए अब हम देखते हैं कि एक्ट से कितने वर्ड्स हैं जो एक्ट से बनते हैं और बेसिकली उन्हें हमें याद रखना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्ट से बनने वाले वर्ड्स की। तो पहला वर्ड है एक्टिविटी। देखिए एक्ट, ACT, एक्ट। एक्ट, ACT रूट वर्ड लग गया इसमें, एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब होता है समथिंग दैट अ पर्सन डज, कुछ भी ऐसा जो कोई व्यक्ति करता है। ठीक है, कुछ भी ऐसा, समथिंग दैट इज डन बाय अ पर्सन, कुछ भी ऐसा जो किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है या कोई व्यक्ति करता है, उसे हम एक्टिविटी बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रियाकलाप। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रियाकलाप, यानी कि कुछ भी ऐसी एक्टिविटी या कुछ भी ऐसा एक्ट जो कोई पर्सन करता है या किसी पर्सन के द्वारा किया जाता है, एक्टिविटी। तो बेसिकली सभी बच्चों को लगभग ये चीज़ें पता होती है, कॉमन सी चीज़ें। फिर भी हमने एक्ट से जो भी वर्ड्स बनते हैं उन सभी को हम लेके आए हैं। अगला जो वर्ड है रिएक्ट, ये भी आप सभी को पता है। रिएक्ट का अर्थ एक्ट, इसमें भी एक्ट लगा है। रिएक्ट या टू रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स करना। रिएक्ट का अर्थ हुआ टू रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स करना। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्ट, रेस्पॉन्स करना, टू डू समथिंग, तो दैट मीन्स रेस्पॉन्स करना। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कुछ होना। एक्ट का मीन्स कुछ होना या कुछ करना। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, रेस्पॉन्स किया जा रहा है। अगला जो हम बात करते हैं इंटरेक्शन। देखिए यहाँ पे एक्ट, ACT, एक्ट, इंटर एक्ट, TION, इंटरेक्शन इसको हम बोलते हैं। एक्टिविटी दैट इज डन टू कम्युनिकेट बिटवीन टू और मोर, कोई भी इंटरेक्शन उसे बोलते हैं, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच जो एक्टिविटी, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच जिस एक्टिविटी से कम्युनिकेट किया जाता हो, यानी कि संचार किया जाता हो, बातचीत की जाती हो, वार्तालाप किया जाता हो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच, उसे बोलते हैं इंट्रैक्शन। तो यानी कि कुछ ना कुछ किया जा रहा है, दैट इज डन। यहाँ पे डन की बात हो रही है। एक्ट मीन टू डू समथिंग, एक्ट मीन्स टू डू समथिंग। तो यहाँ पे डू क्या किया गया, एक्टिविटी की गई है, डन। कौन सी एक्टिविटी, कम्युनिकेट करने की एक्टिविटी 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में। तो एक्ट, यहाँ पे एक्ट से बना रूट वर्ड्स इंट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं एक्शन। यहाँ पे एक्ट, एक्शन, एक्शन यानी कोई क्रिया। एक्शन को हिंदी में हम बोलते हैं कोई भी क्रिया। आप सभी यूज करते हैं, जैसे जो मेन वर्ब्स होती हैं वो क्या डिनोट करती हैं, आपका एक्शन डिनोट करती है, यानी कि क्रिया का होना। एक्शन यानी समथिंग हैपन, समथिंग हैपन। तो एक्शन मीन्स क्रिया, समथिंग हैपन। अगला वर्ड जो बनता है एक्टेबल। देखिए एक्ट, एक्ट एबल, तो ये एडजेक्टिव है। एक्टेबिलिटी इसमें यहाँ पे नाउन बना है। एक्टेबल, एक्टेबल यानी कि कुछ करने योग्य, कुछ करने योग्य। एक्टेबल कुछ करने योग्य, हिंदी में बोलते हैं इसको कुछ करने योग्य। तो एक्टेबल वर्ड भी ACT, एक्ट रूट वर्ड से बना, कुछ करने योग्य या कुछ करने वाला, कुछ करने योग्य, एक्टेबल। एक्टिबिलिटी कुछ करने योग्यता, कुछ करने की योग्यता। एक्टिबिलिटी आपके यहाँ नाउन है, दैट इज कुछ करने की योग्यता, कुछ करने की क्षमता या कुछ करने की योग्यता। कुछ करने की योग्यता इसका अर्थ होता है
तो यहाँ पे एक्टेबिलिटी और एक्टेबल दोनों वर्ड आपने देख लिया। एक्टेबिलिटी आपका नाउन है और एक्टेबल आपका एडजेक्टिव है। अगला आप देखते हैं एक्टर, ACT, एक्टर। एक्टर यानी अभिनय करने वाला, एक्टिंग करने वाला। एक्टिंग भी वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है। एक्टिंग आपका होता है अभिनय, अभिनय करना, जो भी एक्टिंग की जाती है, जो अभिनय किया जाता है, जो भी किसी भी कैरेक्टर्स के किसी में भी मतलब मूवीज़ वगैरह आप देखते हो तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, तो आप वहाँ पे देखते हैं कि वो अपना अपना एक्टिंग करते हैं, अपना अपना अभिनय करते हैं। तो एक्टिंग होता है, एक्टिंग मीन्स अभिनय, और एक्टर जो होते हैं अभिनय करने वाले होते हैं। एक्टिंग मीन्स आपका होता है अभिनय, और एक्टर जो होते हैं आपके अभिनय करने वाले होते हैं। और एक्टर का जो जेंडर होता है, अपोजिट जेंडर, वो होता है एक्ट्रेस। एक्टर का अपोजिट जेंडर जो होता है एक्ट्रेस होता है, जिसे हम बोलते हैं अभिनेत्री। तो एक्टर को तो बोलेंगे अभिनेता, अभिनय करने वाला अभिनेता हुआ, और एक्ट्रेस अभिनेत्री, अभिनेत्री अभिनय करने वाली अभिनेत्री। एक्टर हो गया, एक्ट्रेस हो गया, एक्टिंग हो गया। चलिए आगे चलते हैं, एक्ट से और कौन से वर्ड है। ये जो वर्ड सभी हमने देखे हैं तो जनरली हम सभी डेली यूज़ में इन वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं या बोलते हैं। आपने सुने होंगे बहुत बार, फ्रिक्वेंटली आप इन वर्ड्स को सुनते हैं। आगे हम देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो एक्ट से बनते हैं। देखिए इनएक्ट, अब हमने बात की थी कि एक्ट का जो मतलब हो रहा था, एक्ट का मतलब टू डू समथिंग भी हो रहा था, और एक्ट का मतलब टू मूव भी हो रहा था, और एक्ट का मतलब लॉ भी हो रहा था। एक्ट का जो मतलब हो रहा था वो क्या हो रहा था, लॉ। लॉ यानी कानून या अधिनियम, लॉ यानी कानून या अधिनियम। अब यहाँ बात करते हैं, देखिए थोड़ा सा, इनएक्ट एक वर्ब है, और इनएक्ट वर्ब का अर्थ अभिनय करना भी होता है, और इनएक्ट वर्ब का अर्थ कानून बनाना या कानून को अमल में लाना। इनएक्ट जो वर्ब है आपकी, देखिए इस वर्ड्स को समझिए, इनएक्ट एक्ट इसमें लगा है, तो यानी कि आपको समझना है टू डू समथिंग और लॉ से रिलेटेड ये हो सकता है। तो यहाँ पे ये टू डू समथिंग दैट इज एक्टिंग, टू डू एक्ट, एक्टिंग करना, तो अभिनय करना, टू डू समथिंग, और लॉ भी इसका अर्थ यूज किया जाता है एक्ट का। तो यहाँ पे कानून बनाना या कानून को अमल में लाना भी इनएक्ट कहलाता है। कानून को बनाना, किस तरह कानून बनाया जाता है आपको भी पता है किस तरह बनाया जाता है, और किस तरह से उसको अमल में लाया जाता है, ठीक है। तो उसको इनएक्ट बोलते हैं, ये वर्ब है। देखिए इनएक्ट से ही बना है री इनएक्ट। जब इनएक्ट को हम अभिनय करने के अर्थ में यूज करते हैं तो री इनएक्ट बार बार अभिनय, उसी अभिनय को दोहराना, टू रिपीट एक्टिंग, उसी अभिनय को दोहराना। जब मूवीज़ की, सीरियल की या किसी भी ड्रामे की जब शूटिंग की जाती है, जब उसको शूट करते हैं तो शूटिंग के दौरान वो जो एक्टर होता है या एक्ट्रेस होते हैं, जो अभिनय करने वाले होते हैं, वो कोई भी एक्टिंग का एक उनको पार्ट दिया जाता है। मान लीजिए 15 सेकंड का एक्टिंग का पार्ट दिया, तो उसको रिपीटेडली करते हैं। एक बार किया, अच्छा नहीं लगा, फिर दोबारा से उसको किया, तो री इनैक्ट हुआ वो। फिर दोबारा उसी एक्ट को किया, फिर भी अच्छा नहीं लगा, फिर नेक्स्ट टाइम फिर उसी एक्ट को किया, फिर भी अच्छा नहीं लगा। कई टाइम्स वो उस एक्ट को करते हैं, तब उन्हें जो अच्छा लगता है उसको वो रखते हैं, तो उसे बोलते हैं री इनैक्ट, टू रिपीट एक्टिंग, उसे बोलते हैं री इनैक्ट। तो यहाँ पे समझिएगा, इनैक्ट जो है अभिनय करने के अर्थ में, साथ ही साथ इनैक्ट का जो यूसेज दूसरा यूज किया जाता है वो कानून बनाना या कानून को अमल में लाना भी होता है। अब हम बात करते हैं इनैक्ट जो वर्ब है, इससे बना है इनैक्टमेंट नाउन। इनैक्टमेंट, तो इनैक्टमेंट नाउन है, तो नाउन जब है तो इसका अर्थ होता है लॉ, कानून या अधिनियम। कानून या अधिनियम, जब ये नाउन है तो इसका अर्थ या तो कानून होता है या अधिनियम। कानून और अधिनियम एक ही बात, एक ही सेंस है। तो इनैक्टमेंट नाउन है, इनैक्टमेंट का मतलब हुआ नियम या अधिनियम या कानून। इनैक्टमेंट से ही बना है इनैक्शन, इनैक्टमेंट से ही बना आपका इनैक्ट, इनैक्टमेंट और इनैक्शन वर्ड जो है। इनैक्शन, देखिए इनैक्शन का मतलब भी लॉ या अधिनियम होता है। इनैक्टमेंट और इनैक्शन एक ही बात होती है। इनैक्शन भी आप बोल सकते हैं, इनैक्टमेंट भी बोल सकते हैं। इनैक्टमेंट का मतलब भी लॉ या अधिनियम होता है, और इनैक्शन का मतलब भी लॉ या अधिनियम। लॉ यानी कि कानून, या अधिनियम जो हिंदी में हम बोलते हैं जिसको। अब देखिए एक वर्ड होता है इनएक्टिव। इनएक्टिव आपका एडजेक्टिव होता है, जो एडजेक्टिव बनता है। तो इनएक्टिव यानी कि कॉन्स्टिट्यूटिव या लॉ गिवर या इनएक्टरी भी इसे बोलते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी स्पेलिंग है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, संविधान सभा ने बनाया हमारे संविधान को। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, असेंबली में काफ़ी सारे मेंबर्स थे, लोग थे, उन्होंने जो बनाया था। लेकिन अब उस अगर संविधान में हम कोई भी कानून या नियम में कुछ चेंज करते हैं, कुछ अमेंड करते हैं, कुछ सुधार करते हैं, कुछ उसमें जो, तो हमें क्या करना पड़ता है? तो
तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ता है, संवैधानिक सुधार हमें करना पड़ता है। अमेंड एक वर्ब होती है, अमेंड, अमेंड यानी सुधार करना, अमेंड यानी सुधार करना, और अमेंड से बना है अमेंडमेंट, अमेंडमेंट यानी कि संशोधन, ये नाउन है अमेंडमेंट यानी कि संशोधन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संवैधानिक संशोधन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुधार या संशोधन किया जाता है तो उसे बोलते हैं लॉ बनाना या अधिनियम बनाना। कोई भी एक्ट जब, जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो करते क्या है कि उसको लोकसभा में लाया जाता है विधेयक के रूप में, सबसे पहले उसे विधेयक के रूप में लोकसभा में लाते हैं। लोकसभा से अगर वो 2/3 के बहुमत से पारित हो जाता है तो वो राज्यसभा में जाता है। जब राज्यसभा से भी 2/3 के बहुमत से वो पारित हो जाता है फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है। जैसे ही राष्ट्रपति उस पर अपना सिग्नेचर करता है तो वो जो विधेयक होता है वो फिर लॉ बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है। तो इनएक्टिव यानी कि रिलेटेड टू मेकिंग लॉ, लॉ बनाने से संबंधित होता है। इनएक्टिव जो एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है, इसलिए इसको देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूटिव, कॉन्स्टिट्यूटिव इसको कॉन्स्टिट्यूटिव भी बोलते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूटिव इनएक्टिव एडजेक्टिव है, कॉन्स्टिट्यूटिव भी। अगला इसको लॉ गिवर या इनएक्टरी भी बोलते हैं। अब देखिए अपने जो कई बार अपने जो एमएलए वगैरह होते हैं, एमएलए वगैरह, तो उनके लिए भी आपने न्यूज़ में या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, उनको भी लॉ गिवर या इनएक्टरी वर्ड उनके लिए भी यूज किया जाता है, लॉ गिवर या इनएक्टरी। अब वजह क्यों है कि लॉ गिवर या इनएक्टरी एमएलए वगैरह के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि मान लीजिए कोई भी आपका एमएलए वगैरह है तो ये संसद में या राज्यसभा में या लोकसभा में या जो अपने स्टेट की विधानसभा होती है उसमें भी कौन बैठते हैं, विधायक बैठते हैं। विधायक यानी आपके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए जिनको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये भी एक तरह से लॉ गिवर या इनएक्टरी की तरह काम करते हैं वहाँ पे, यानी कि कानूनों को इम्प्लाई करना, अमल में लाना का काम जो करवाते हैं, साथ ही कानूनों में सुधार करना, कानून बनाने के काम में। तो इनएक्टिव जो है एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है, तो इनएक्टिव के सिनोनिम के रूप में हम कॉन्स्टिट्यूटिव या लॉ गिवर या इनएक्टरी भी यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हुई अपनी। अब हम आगे चलते हैं इनएक्ट से ही जुड़े हुए कुछ वर्ड्स और। तो हमने इतना देखा, आपका जो भी वर्ड्स हमने देखे, एक्ट आपका रूट वर्ड था, एक्ट रूट वर्ड से जुड़े हुए जो भी वर्ड्स हमने देखे, एक्ट का मीनिंग हमने देखा टू डू समथिंग, कुछ करना होता है, और एक्ट का दूसरा मीनिंग लॉ भी होता है और टू मूव भी होता है। तो मेनली हमने वर्ड्स देखे, लॉ से रिलेटेड भी वर्ड्स जुड़े, एक्ट जहाँ पे लॉ के अर्थ में यूज किया जाता है और एक्ट से वर्ड्स बनते हैं लॉ से रिलेटेड, यानी कि विधेयक या कानून। और एक्ट का हमने दूसरा ये भी देखा कि एक्ट जो है टू डू समथिंग, कुछ करने के अर्थ में भी एक्ट से जो वर्ड्स बनते हैं वो कुछ करने के अर्थ में यूज किए जाते हैं, टू डू समथिंग। आगे हम चलते हैं, अगला जो हमारा रूट वर्ड है ऑटो। अगले रूट वर्ड की हम बात करते हैं ऑटो। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ऑटो जो रूट वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है। ऑटो जो रूट वर्ड है इसका मीनिंग होता है सेल्फ, सेम या वन, यानी कि आप कह सकते हैं स्वयं या खुद या अपने आप। तो ऑटो का अर्थ क्या होता है, स्वयं, खुद या अपने आप, सेल्फ या सेम या वन, ऑटो का अर्थ। तो हमने देखिए ऑटो का अर्थ देख लिया। अब ऑटो से, ऑटो जो वर्ड है इसके हम यूसेज देखेंगे कि ऑटो के डिफरेंट सेंस में इससे वर्ड्स बनते हैं और उन वर्ड्स का अर्थ क्या क्या होता है। और उन वर्ड्स, सभी वर्ड्स का अर्थ जो है वो लगभग सेल्फ से रिलेट होगा, क्योंकि ऑटो जो रूट वर्ड है इसका मीनिंग होता है सेल्फ। ठीक है, तो ऑटो से जितने भी वर्ड्स बनेंगे वो सभी लगभग सेल्फ से रिलेटेड होंगे। अभी हम देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं जो ऑटो से बनते हैं। चलिए बात करते हैं हम ऑटो से बनने वाले वर्ड्स की। तो अगला वर्ड, सबसे पहला वर्ड हम देखते हैं ऑटो से बनने वाला, ऑटोक्रेट। हमने एक वर्ड देखा ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट देखिए नाउन है। ऑटोक्रेट का मतलब होता है अ पर्सन हु गवर्न्स विद एब्सोल्यूट पावर। कोई भी एक ऐसा आदमी जिसके पास पूरी शक्ति है, जिस पर किसी का अंकुश नहीं है, इसीलिए उसके निरंकुश बोलते हैं। मतलब जिस पर न तो सेंटर का, न केंद्र का, न किसी और व्यक्ति का, न किसी का उस पर अंकुश नहीं है। एब्सोल्यूट पावर है, कंप्लीट पावर उसी के पास है और उसके अलावा कोई नहीं है। कंप्लीट पावर उसी के पास, इसलिए इसे ऑटोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, ऑटोक्रेट बोलते हैं। अब देखिए ऑटोक्रेट से ही ऑटोक्रेसी बना। निरंकुश मीन से बिना अंकुश के, कोई भी अंकुश नहीं है, कोई भी ऐसा शासक जिस पर किसी का अंकुश ना हो, लगाम ना हो। ठीक है, उसे निरंकुश बोलते हैं। ऑटोक्रेट जो है आपका, ऑटोक्रेट से ही ऑटोक्रेसी बना। अब जो क्रेसी वर्ड होता है ना, क्रेसी भी अपने आप में एक रूट वर्ड है, जैसे क्रैट भी अपने आप में एक, क्रैट और क्रेसी एक ही बात है। क्रैट और क्रेसी अपने आप में एक रूट वर्ड है। क्रैट या क्रेसी का मतलब क्या होता है, देखिए क्रैट का मतलब होता है रूल,
क्रेट या क्रेशी का मतलब होता है रूल या गवर्नमेंट, रूल या गवर्नमेंट या सिस्टम आप कह सकते हैं। तो ये क्रेट या क्रेशी दोनों एक ही वर्ड है। ये क्रेट और क्रेशी भी रूट वर्ड है। इनका मतलब क्या होता है? रूल या गवर्नमेंट, रूल या गवर्नमेंट या सिस्टम। ठीक है, जैसे डेमोक्रेसी, डैम, डैम भी एक रूट वर्ड है। डेमोक्रेसी जब वर्ड हम लेंगे, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी रूट वर्ड जो हम लेंगे, इसमें डैम भी एक रूट वर्ड है। डैम का मतलब होता है पीपल, जनता, लोग, डैम। ठीक है, और फिर इनको जोड़ने के लिए लगता है। और क्रेशी जो रूट वर्ड है, इसका मतलब सिस्टम। तो कोई भी ऐसी सरकार या कोई भी ऐसा सिस्टम जो लोगों के द्वारा, लोगों के लिए या लोगों की बनाई जाती है, तो दैट इज डेमोक्रेसी। ठीक है ना, जो डेमोक्रेसी की जो आपका मीनिंग होता है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, जो भी है। बट डैम जो रूट वर्ड है, डैम, इसको भी हम आगे लेने वाले हैं। डैम का मतलब होता है पीपल। और क्रेशी जो रूट वर्ड है, क्रेशी भी अपने आप में एक रूट वर्ड है। क्रेशी का या क्रेट या क्रेशी का मतलब होता है रूल या गवर्नमेंट या सिस्टम। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट, ऑटो यानी सेल्फ, ऑटो यानी सेल्फ, अ पर्सन हु सेल्फ गवर्न्स विद एब्सोल्यूट पावर, जिसकी सिर्फ सेल्फ के अनुसार वो चलाता है सरकार, खुद के अनुसार सरकार चलाता है, उस पर किसी का अंकुश नहीं होता, उसे ऑटोक्रेट। क्रेट यानी गवर्नमेंट या रूल, किसी भी ऐसे व्यक्ति का रूल जो खुद के अनुसार चलाता है, जिस पर किसी का अंकुश नहीं होता। ऑटो यानी सेल्फ, तो सेल्फ के अनुसार चलाने वाला रूल, निरंकुश बोलते हैं उसको। इसी से बना है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी भी नाउन है, इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ अ पर्सन, किसी भी एक व्यक्ति की गवर्नमेंट, जिसे एक तंत्र बोलते हैं, जिस पर किसी का, ऑटो यानी सेल्फ, उसकी खुद की गवर्नमेंट है, उसकी खुद की गवर्नमेंट है। क्रेशी यानी सिस्टम, उसका खुद का, सेल्फ की गवर्नमेंट है, उसका खुद का ही उस पर शासन है, खुद का ही उस पर अधिकार है, खुद का ही उस पर अंकुश है, उसके ऊपर कोई किसी और का अंकुश नहीं है, किसी और के नीचे नहीं है, किसी और के अधीन नहीं है। तो ऑटो यानी सेल्फ और क्रेशी यानी सिस्टम। सेल्फ गवर्नमेंट यानी उसकी खुद की गवर्नमेंट है। तो ऑटो वर्ड से बना और क्रेशी रूट वर्ड है। अगला जो वर्ड बनता है ऑटोग्राफ। देखिए ऑटोग्राफ, देखिए ऑटो जो ऑटो रूट वर्ड अपना है, ऑटो, ऑटो का मीन सेल्फ या ओवन या खुद। और ग्राफ, ग्राफ होता है कुछ भी रिटन। ग्राफ का मतलब होता है समथिंग रिटन, राइट। वैसे ग्राफ जो रूट वर्ड है, ग्राफ भी एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है राइट या रिटन, कुछ लिखा हुआ या कुछ लिखना। और इस राइट को हम, इस ग्राफ को हम स्क्रिप्ट भी बोल सकते हैं। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट भी एक वर्ड है इसके लिए जो यूज किया जाता है, स्क्रिप्ट। या इसको हम रिट भी वर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए, रिट। रिट मतलब ये भी आपके रूट वर्ड है, रिट या स्क्रिप्ट। तो रिट रूट वर्ड है, जैसे रिट से राइट बना है, रूट वर्ड है। और स्क्रिप्ट भी रूट वर्ड है, तो स्क्रिप्ट। अब देखिए ग्राफ जो रूट वर्ड है आपका, ग्राफ से भी काफ़ी सारे वर्ड बनते हैं। जब हम ग्राफ रूट वर्ड को समझाएंगे, जिसका ग्राफ का मतलब जैसे होता है स्क्रिप्ट होता है या राइट होता है, रिट होता है, तो ग्राफ का मतलब यहाँ पे बेसिकली हम राइट से समझते हैं। ग्राफ का जो मीनिंग है वो राइट होता है, लिखना। तो ग्राफ से भी काफ़ी सारे वर्ड्स बनते हैं, जैसे आपके डेमोग्राफी बनेगा, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डेमोग्राफी एग्जाम्पल दिया। कार्टोग्राफी बनेगा आपका, इपीग्राफ आपका बनेगा, इपीग्राफ आपका बनेगा, फोटोग्राफ आपका बनेगा, कार्टोग्राफी आपकी बनेगी, कार्टोग्राफी आपकी बनेगी, ग्राफी, डेमोग्राफी आपकी बनेगी, बहुत सारे वर्ड बनेंगे, जियोग्राफी आपकी बनेगी, डेमोग्राफी, ज्योग्राफी। ठीक है, तो ग्राफ वर्ड से भी काफ़ी सारे, ग्राफ भी रूट वर्ड है, तो ग्राफ से काफ़ी सारे वर्ड्स बनेंगे, वो हम बात करते हैं आगे की स्लाइड्स में। अभी हम जो देख रहे हैं ऑटोग्राफ, ऑटो यानी स्वयं के द्वारा, खुद का, खुद के द्वारा, बाय सेल्फ। और ग्राफ यानी रिटन, सिग्नेचर। तो ऑटोग्राफ यानी स्वयं का रिटर्न सिग्नेचर, किसी भी व्यक्ति का खुद का रिटर्न सिग्नेचर, जिसे ऑटोग्राफ हम बोलते हैं। जो बड़े बड़े पर्सनालिटी अपने ऑटोग्राफ देते हैं, और लोग, भीड़ जो होती है, उनके फैन जो होते हैं, उनसे ऑटोग्राफ लेते हैं। ठीक है, तो ऑटोग्राफ वर्ड में ऑटो यूज हुआ, ग्राफ। ऑटोमैट, देखिए अगला वर्ड है ऑटोमैट। अब यहाँ पे समझते हैं ऑटो रूट वर्ड जो अपना है, ऑटो यानी सेल्फ। ठीक है, और मैट मूव के अर्थ में यूज किया गया है, मैट मूव के अर्थ में यूज किया गया है। तो ऑटो यानी सेल्फ, मैट मूव, जो खुद में मूव करता हो, खुद से मूव करता हो, खुद मूव करने के योग्य हो, या एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज किया गया है। ऑटोमैट, खुद मूव करने के योग्य हो। ऑटो सेल्फ, ऑटो से हमें याद आ जाता है, ऑटो क्या होता है? सेल्फ, खुद, स्वयं। ऑटो सेल्फ, खुद, स्वयं। मैट यानी जो मूवेबल हो, मूव कर सकता हो, ऑटोमैट। ठीक है, तो ऑटोमैट यानी कि जो अपने आप मूव करता हो, जो अपने आप चलता हो, जो अपने आप चलता हो, ऑटोमैट, जो अपने आप चलता हो। ऑटोमैट से ही बना है ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक तो बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, ऑटोमेटिक, जो स्वचालित हो, जो स्वचालित हो,
स्वचलित यानी अपने आप में चलित हो, स्वचलित हो, अपने आप से चलता हो, अपने आप चलने वाला हो, ठीक है। ऑटोमेटिक भी एडजेक्टिव है, ऑटोमेटिक से बना है, ऑटोमेटिकल ये भी एडजेक्टिव है। अगर हम बोल दें ऑटोमेटिकली तो ये एडवर्ब है ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। स्वचलित तो इन सब का मतलब होता है खुद से चलना, स्वयं से चलना, अपने आप चलना। ऑटोमेटिक अपने आप से चलना, ऑटोमेटिकल और ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली आपका एडवर्ब है, ऑटोमेटिकल भी एडजेक्टिव, ऑटोमेटिक भी एडजेक्टिव है। स्वचलित या अपने आप से चलना, मूव इटसेल्फ, तो ऑटोमेट तो हम बोलते ही हैं, ठीक है। अगला ये सभी वर्ड्स हम यूज करते हैं। तो अगला जो वर्ड है ऑटोमेशन, देखिए ऑटोमेट से ही आपका ऑटोमेशन बना है, ये नाउन फॉर्म में। ऑटोमेशन नाउन फॉर्म है, यानी कि कोई भी ऐसा जो खुद से चलने योग्य हो या खुद चल सकता हो, दैट मूव इटसेल्फ, जो अपने आप में चलने वाला हो, उसे बोलते हैं हम ऑटोमेशन। ऑटोमेशन बोलते हैं जो अपने आप में चलने वाला। ऑटोमेशन से ही देखिए एक अन्य वर्ड है जो इससे रिलेटेड है। इसका देखिए स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, AUTO, स्पेलिंग इसकी भी क्या है, AUTO, ऑटोमेटन, ऑटोमेटन। स्पेलिंग आपकी क्या है इसमें, यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा, AUTO, बाकी तो आगे सही दी हुई है, ऑटोमेटन, AUTO। ऑटोमेटन भी नाउन है, इसका मतलब भी यही होता है जो ऑटोमेशन का मतलब होता है, यानी कि अपने आप चलने वाला, स्वचलित, अपने आप से चलने वाला, स्वचलित जो स्वयं चलता हो, उसे भी हम जैसे ऑटोमेट बोलते हैं ऐसे ही ऑटोमेशन बोलते हैं, ऐसे ही ऑटोमेशन को हम ऑटोमेटन भी बोल सकते हैं। तो ऑटोमेटन और ऑटोमेशन एक ही बात है। तो ये वर्ड आपने में भी नहीं सुने हो तो इनको इजीली ध्यान रखिएगा। ऑटो से बने हैं, ऑटो यानी सेल्फ या स्वयं से, ठीक है। और मैशन को आप जोड़ सकते हो मोशन से, मोशन यानी चलना, मूव करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैट बना है तो मैट को नाउन फॉर्म मैसन बना दिया गया। ऑटोमेशन यानी कि मूव करना या चलना, स्व चलना, स्व मूव करना। ऑटो यानी स्व खुद, ऑटो, और मैशन यानी मूव करना, चलना, ठीक है, ऑटोमेशन। तो ऑटोमोटिव भी कई बार वर्ड यूज किया जाता है, ऑटोमोटिव। देखिए ऑटोमेटिक जैसे एडजेक्टिव है, इसी के लिए ऑटोमोटिव भी वर्ड यूज किया जाता है, ऑटोमोटिव, ऑटोमोटिव। अब यहाँ की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, AUTOMOTIV, ऑटोमोटिव, यानी कि जो अपने आप से चलित हो, स्वचलित हो, खुद में चलने वाला हो, उसके लिए ऑटोमेटिव भी जो वर्ड है ऑटोमेटिव वर्ड भी यूज किया जाता है, ठीक है ना। जो मूव ऑल बाय इटसेल्फ, जो अपने आप में चल जाता हो, उसे ऑटोमेटिव बोलते हैं। तो ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकल और ऑटोमेशन और ऑटोमेटन, ये सभी वर्ड्स आप ध्यान रखिएगा। ऑटोमेटिकली एडवर्ब है, ऑटोमेटिकल एडजेक्टिव है, ऑटोमेटिक भी एडजेक्टिव है, ऑटोमेट भी आपका एडजेक्टिव है जो मूव इटसेल्फ इसका मतलब होता है। तो जैसे ऑटोमोबाइल वर्ड बना है, अब जब जो खुद से अपने आप से चलते हो, ऑटोमोबाइल। देखिए ऑटो जो वर्ड है, ऑटो यानी सेल्फ, और मोबाइल क्या होता है, मोबाइल यानी कि मूवेबल, मूव प्लस एबल, मूवेबल से बना है मोबाइल, मूवेबल से क्या बना है, मोबाइल। मोबाइल यानी जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता हो, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकता हो। मूव यानी मूवमेंट करना, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता हो, जा सकता हो, चल सकता हो, उसे बोलते हैं मोबाइल। जैसे मोबाइल फ़ोन, उस मोबाइल फ़ोन को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ठीक है। मोबाइल फ़ोन हो गया। मोबाइल ATM भी होते हैं आजकल, जो ATM गाड़ी होती है आपकी, उसमें ATM उसमें फिट होता है, जैसे वैन टाइप से आपकी गाड़ी होती है, ATM फिट होता है, SBI का, PNB का, किसी भी बैंक का ATM होता है। तो वो आज इस सर्किल पे खड़ा है तो कल आपको वहाँ मिलेगा, मूवेबल होता है वो वैन जो आपकी जो गाड़ी होती है उस गाड़ी में वो फिट होता है, तो उस गाड़ी में मूवेबल होता है, जैसे ATM मोबाइल जिसको हम बोलते हैं। तो मोबाइल वर्ड यानी मूवेबल, एक जगह से दूसरी जगह जो मूव कर सकती हो, है ना। तो ऑटो यानी सेल्फ, तो सेल्फ मूवेबल यानी कि कोई भी जो मूव ऑल बाय इटसेल्फ, जो अपने आप में मूव कर सकती हो, सेल्फ। जैसे कि रोबोट, आज की जो मॉडर्न जो रिसर्च है, जैसे उन्होंने रोबोट बनाया हुआ है, इंडियन साइंटिस्ट है जिन्होंने रोबोट बनाया, तो ये ऑटोमोबाइल है। रोबोट जो है अपने आप में मूव करता है। और उन्होंने जो कार बना रखी है, जो कार है, जीप है, बस है, ये सभी है, ये सभी आपके लिए ऑटोमोबाइल है। आपकी कार है, जीप है, बस है, ये सभी ऑटोमोबाइल है, यानी कि ये खुद से मूव कर सकते हैं, खुद से मूव कर सकते हैं, मूव ऑल बाय इटसेल्फ, इसलिए इनको ऑटोमोबाइल कहा जाता है। इसीलिए हम जो ऑटो वर्ड यूज करते हैं, ऑटो वाले भैया ऑटो वर्ड यूज करते हैं, ऑटो लेके यहाँ से वहाँ चले जाओ। तो ऑटो का मतलब क्या हुआ, ऑटो का मतलब ही ऑटोमोबाइल हुआ। कोई भी ऑटोमोबाइल यानी कि आप जो अपने आप से चलता हो, यानी कि जो आपको कहीं जाना हो तो ऑटोमोबाइल, जिससे हम ऑटो वर्ड भी यहाँ से निकला है। तो ऑटोमोबाइल वर्ड भी आप ध्यान रखोगे। मोबाइल मूव से बना, मूव प्लस एबल, मोबाइल वर्ड बना, मूव प्लस एबल, मोबाइल वर्ड आपका बना मूवेबल, यानी कि मोबाइल एक जगह से दूसरी जगह पर जो मूव हो सकता है, ठीक है। आगे जो हम देखते हैं ऑटो से बनने वाले वर्ड्स, आगे देखते हैं ऑटोनोमी।
अगला जो वर्ड है हमारा ऑटोनॉमी। देखिए ऑटो, ऑटो यानी सेल्फ, बाय सेल्फ, इट सेल्फ, तो ऑटो प्लस नोमी। अगर हम बात करते हैं देखिए तो ऑटो का यानी सेल्फ हो जाता है और आगे इसका मतलब होता है सेल्फ रूल या रूल बाय सेल्फ। तो ऑटोनॉमी नाउन है, इसका मतलब होता है कोई भी खुद के द्वारा शासन यानी कि स्वचालित स्वराज या स्वयं के अनुसार यानी कि स्वयं पर निर्भर, किसी पर निर्भर नहीं होता, सिर्फ स्वयं पर ही निर्भर होता है, उसे हम बोलते हैं ऑटोनॉमी। तो ऑटोनॉमी वर्ड यूज किया जाता है, तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जिसे हम स्वायत्त अधिकार या स्वायत्त या स्वशासी भी बोलते हैं। जैसे बहुत सारी कॉलेजेस होती हैं जो ऑटोनॉमी कॉलेजेस होती हैं, यानी कि उनका किसी से कोई लेना देना नहीं होता, उनका खुद का नियम कानून होते हैं, सारी चीज़ें शेड्यूल वगैरह सारी चीज़ें जो होती हैं खुद के होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस या टाइम टेबल, एग्जाम्स या पेपर्स या कॉपी चेकिंग या मार्किंग, मार्कशीट या डिग्री या सर्टिफिकेट जो भी होते हैं उनके खुद के होते हैं, वो किसी के अंडर में नहीं होती, उन्हें बोलते हैं ऑटोनोमस। तो ऑटोनॉमी से बना है ऑटोनोमस, ऑटोनॉमी से ही ऑटोनोमस बना। ऑटोनॉमी नाउन है, ऑटोनोमस एडजेक्टिव है, यानी कि स्वायत्ती कॉलेज या स्वशासित कॉलेज या स्वराज्य यानी कि स्वयं का शासन चलाने वाली कॉलेज जिन पर स्वायत्त का अधिकार होता है, ठीक है, स्वायत्त या स्वशासी जिनको बोलते हैं ऑटोनॉमी हिंदी में बोलते हैं, यानी कि सेल्फ रूल, खुद का ही रूल चलता है, वो किसी के अंडर में नहीं होती है। ऑटोनॉमी वर्ड ऑटो सेल्फ से होता है, सेल्फ का रूल जिन पे चलता है, ठीक है। ऑटोनॉमस एडजेक्टिव इसी से बना है। ऑटोबायोग्राफी की जब हम बात करते हैं, ऑटो देखिए यहाँ पे ऑटो भी एक रूट वर्ड है, बायो भी रूट वर्ड है और ग्राफ भी रूट वर्ड है। तो ग्राफी तो मैंने बता दिया आपको, रिटर्न या राइट, रिटर्न या राइट, ग्राफी ग्राफ यानी राइट, ग्राफी रिटर्न। बायो मतलब होता है लीव, बायो मतलब होता है लीव या लिविंग, बायो मतलब होता है लिविंग या लाइफ। बायो मीन्स आप ये समझ लीजिए, बायो मीन्स होता है लाइफ, बायो मीन्स लाइफ हो गया, ग्राफी मीन्स आपका रिटर्न हो गया, बायो मीन्स लाइफ हो गया, ग्राफी मीन्स रिटर्न हो गया, ऑटो मीन्स आपका इटसेल्फ हो गया, ठीक है, बाई सेल्फ या बाई इटसेल्फ, बाई सेल्फ। तो यानी कि खुद के द्वारा खुद की लाइफ पर जो कुछ लिखा जाता है उसे हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। खुद के द्वारा खुद की लाइफ पर जो लिखा जाता है उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। यदि ऑटो को हम हटा दें, इसको सिर्फ बायोग्राफी छोड़े, तो बायो मीन्स लाइफ और ग्राफी यानी लिखना, लाइफ के ऊपर कुछ लिखना, लाइफ के ऊपर कुछ लिखना, दैट इज बायोग्राफी, ठीक है। लेकिन ऑटो अगर लगा दिया तो ऑटोबायोग्राफी हो गया। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या हुआ? ऑटोबायोग्राफी का मतलब आत्म परिचय, ठीक है, आत्म परिचय यानी कि खुद के द्वारा लिखा हुआ, आत्म परिचय जिसको हम बोलते हैं, खुद ने खुद की लाइफ के ऊपर लिखा, इसलिए उसे हम आत्म परिचय बोलते हैं। ऑटोबायोग्राफी वर्ड उसके लिए यूज किया जाता है। क्लियर हुआ? तो रिटन बाय वन सेल्फ, खुद के बारे में, ऑटो भी रूट वर्ड है, बायो भी रूट वर्ड है, ग्राफी भी रूट वर्ड है। खुद की लाइफ में खुद के बारे में लिखना, दैट इज ऑटोबायोग्राफी, जिसको हम आत्म परिचय बोलते हैं, रिटन बाय वन सेल्फ हिंदी में। ऑटो फोकस, ऑटो फोकस क्या होता है? देखिए ऑटो फोकस आपके कैमरे में, आपके मोबाइल फ़ोन में आपका जो कैमरा होता है उसमें एक फीचर होता है ऑटो फोकस का, यानी कि कैमरे का एक फीचर है ऑटो फोकस। ऑटो यानी सेल्फ, तो ये भी सेल्फ से बना हुआ है, सेल्फ फोकस यानी कि अपने आप से वो फोकस फिक्स कर लेता है, अपने आप से वो कैमरा जो होता है फोकस फिक्स कर लेता है। ऑटो यानी सेल्फ से वो फोकस फिक्स कर लेता है, तो दैट इज ऑटो फोकस। ऑटो फोकस वर्ड बना है ऑटो से। और देखिए ऑटो से एक अगला वर्ड जो है TAUTO, टॉटोलॉजी, टॉटोलॉजी देखिए इसको समझिए, टॉटोलॉजी तो ये नाउन है, इसमें भी ऑटो वर्ड आया, ऑटो वर्ड आया, नाउन है, इसका मतलब होता है रिपीट वन सेल्फ। अपने आप जो अकेले में जो आदमी रहते हैं, जिनको एकांत रहने वाले, एकांत जो लोग होते हैं, अपने आप से वो दोहराते हैं किसी चीज़ को, या अपने आप से वो बात करते हैं, अपने आप से वो दोहराते हैं, तो उसको बोलते हैं टॉटोलॉजी। लॉजी भी अपने आप में रूट वर्ड है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी या साइंस, लॉजी का मतलब होता है स्टडी या साइंस, ऐसी स्टडी या ऐसी साइंस जिसमें जो एकांत में रहने वाले, एकांत जो लोग होते हैं या एकल जो लोग होते हैं, वो किसी चीज़ को दोहराते हैं या किसी बात को दोहराते हैं, दैट इज टॉटोलॉजी। वो क्या कहलाता है? टॉटोलॉजी। तो इसको समझिएगा, टॉटोलॉजी क्या होता है? टॉटोलॉजी ऑटो से बना है, ऑटो यानी रिपीट वन सेल्फ, वन सेल्फ, तो ऑटो सेल्फ से बना होता है, अपने आप से किसी चीज़ को रिपीट करते रहना, दोहराते रहना, और लॉजी यानी साइंस, दिस इज द स्टडी और दिस इज द साइंस ऑफ रिपीटेशन, वन थिंग वन सेल्फ, अपने आप से कोई भी चीज़, कोई एक चीज़ या किसी चीज़ को दोहराते रहना, रिपीट करते रहना, दैट इज टॉटोलॉजी, वो टॉटोलॉजी कहलाता है आपका, ठीक है। अगला जो वर्ड बना है ऑटो पायलट, अगला वर्ड बना है ऑटो पायलट। अब ऑटो पायलट क्या होता है? ये भी सुना हुआ वर्ड है। ऑटो पायलट क्या होता है? अ सेटिंग ऑन अ प्लेन वेयर प्लेन फ्लाइज इटसेल्फ। जो एरोप्लेन आपके होते हैं, एरोप्लेन में एक सेटिंग होती है ऑटो पायलट की, अगर ऑटो पायलट सेटिंग पे वो कर दें पायलट उसको, ऑटो पायलट सेटिंग पे प्लेन को, तो प्लेन अपने आप में उड़ता है, फिर उसे पायलट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटो पायलट हो जाता है वो, ठीक है। ऐसी कुछ
ड्राइवरलेस ट्रेन वगैरह की बात की जा रही है, ड्राइवरलेस जो ऐसी कार कुछ लॉन्च और कंपनियां लॉन्च करने की बात कर रही हैं, ड्राइवरलेस कार जिनको ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें ड्राइवर का ऑटो ऑटो ड्राइव जो उसमें स्विच या बटन जो होगा, ऑटो ड्राइव पे आपने क्लिक किया, कार जो है ऑटोमेटिक ड्राइव करेगी, अपना आप ही ड्राइव करेगी खुद को, ठीक है। तो ऐसी ऑटो पायलट एक फीचर होता है, वो तो ऑटो पायलट, लेकिन ये वर्ड जो हमने इसलिए लिखा कि ऑटो से बना हुआ है, और ये वर्ड थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इस तरह के वर्ड्स भी अगर पूछे जहाँ आपसे सेटिंग ऑन ए प्लेन वेयर प्लेन फ्लाइज इट सेल्फ, उसे बोलते हैं ऑटो पायलट। ऑटो यानी सेल्फ, इट सेल्फ, ऑटो यानी इट सेल्फ, तो ऑटो रूट वर्ड जो है इस मतलब इट सेल्फ हुआ इसका मतलब, ठीक है। तो ऑटो ऑटो से जो ऑटो जो रूट वर्ड है, इससे जो बनने वाले वर्ड्स हैं वो सभी हमने देखे हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी इसमें हमने दो रूट वर्ड को लेके चले हैं। एक्ट पहला वर्ड है हमारा एक्ट, एक्ट से कौन कौन से वर्ड बनते हैं वो सभी हमने देखे हैं। अगला था हमारा ऑटो, ऑटो से कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं वो सभी हमने देखे हैं। फ्रेंड्स देखिए कितने आसान होते हैं रूट वर्ड से हम इतने सारे वर्ड्स को याद करना, एक ही रूट वर्ड से काफ़ी सारे वर्ड्स हम इजीली याद रख सकते हैं। तो हमने यहाँ दो रूट वर्ड्स आज की क्लास में लिए, इसके बाद आगे जो रूट वर्ड्स लेके आने वाले हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, एग्जाम्स के पर्पज से आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।